अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट काफी तेजी से वायरल हुआ। उसमें डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ यानी कि टिम कुक से मिलते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने आईफोन्स को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर कीजिए, ना कि इंडिया में। इंडिया अपना खुद देख लेगा। और अमेरिका के ऑफिशियल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। और यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि भारत अमेरिका से कम प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन अमेरिका को ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है। और इसी डेटा को लेकर वो भारत पर प्रेशर बना रहे हैं कि टैरिफ घटाओ और मार्केट खोलो। लेकिन GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के हिसाब से ये डेटा पूरा सच नहीं दिखाता। लेकिन अमेरिका हर साल भारत से लगभग 80 to 85 बिलियन डॉलर यानी कि 6 से 7 लाख करोड़ रुपए हर साल कमा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस में है। तो चलिए सरप्लस की मीनिंग को और अच्छे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक कंट्री 100 रुपए का सामान बेचती है और सिर्फ 70 रुपए का सामान खरीदती है, तो उसे 30 रुपीज बचेंगे और इसे ही सरप्लस कहेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर अमेरिका भारत से पैसे कैसे कमा रहा है और कहां से पैसा आ रहा है। लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे हम इंडियन स्टूडेंट से कमाता है, लेकिन कैसे? देखिए, इंडिया से हर साल 3 लाख से ज्यादा बच्चे अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं और ये सभी बच्चे मिलकर वहाँ पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर देते हैं, जिसमें से 1.3 लाख करोड़ रुपीस तो वहाँ पर ये ट्यूशन फीस देते हैं और 85,000 करोड़ रुपीस वहाँ पर रहने पे खर्च कर देते हैं। और USC और NYU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इन बच्चों से सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर भारत के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन चुका है। अमेरिकन बैंक्स और कंसल्टेंसी फर्म्स जैसे KPMG, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स और PwC भारत के फाइनेंशियल सेक्टर से हर साल लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और ये पैसा भारतीय कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइस, कॉर्पोरेट डील मैनेजमेंट और IN सर्विस देने के बदले में आता है। ये सर्विस भले इंडिया में ही प्रोवाइड होती है, लेकिन इसकी बिलिंग अमेरिका में होती है और सारा प्रॉफिट अमेरिका में ही जाता है। देखिए, GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। और वॉलमार्ट, डेल और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने GCC बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटीज के अंदर चलाते हैं। और ये सभी सेंटर बैक एंड टेक, फाइनेंस और एनालिटिक्स का काम करते हैं, लेकिन इन सभी की बिलिंग अमेरिका में होती है। और इन सभी BCCs के थ्रू अमेरिका हर साल 1.7 लाख करोड़ रुपीस तक कमा लेता है। गूगल, मेटा, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे बिग टेक जायंट्स भी इंडिया से हर साल लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर जो कि लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और इनकी कमाई का मेन सोर्स है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, क्लाउड सर्विसेज, ऐप स्टोर्स, सॉफ्टवेयर और डिवाइस सेल्स और यहाँ तक कि OTT से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और यहाँ तक कि अमेरिका इंडिया से डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। यानी कि इंडिया अमेरिका से हर साल हजारों करोड़ रुपए के वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है। और अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद इंडिया ने अमेरिका से 1100 करोड़ रुपए की मिलिट्री हार्डवेयर और लॉजिस्टिक की डील साइन की है। और इतने नहीं, अमेरिका की फार्मा कंपनीज अपने पेटेंट लाइसेंस के थ्रू भारत से हर साल लगभग 17,000 करोड़ रुपए कमा रही हैं। साथ ही हॉलीवुड मूवीज और OTT प्लेटफॉर्म्स कंटेंट लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू इतने रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। और ये पैसा भी भारत के कंज्यूमर्स के थ्रू अमेरिका जाता है। और GTRI के हिसाब से ये बात तो क्लियर है कि भारत अमेरिका के साथ में ट्रेड में एक तरफा फायदे में तो नहीं है। और अमेरिका एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जैसे सेक्टर के अंदर भारत से हर साल हजारों करोड़ों रुपए कमाता है। इसलिए जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर टैरिफ नेगोशिएशन की बात होती है तो इंडिया के पास फुल बार्गेनिंग पावर है। वैसे इस सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट से बताना। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।